के प्रगतिशील किसान कृषि में लगातार नए आयाम जोड़ रहे हैं। प्रदेश के किसान जागरूक हो रहे हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रगतिशील किसान बन रहे हैं और खेती को मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़ प्रगतिशील किसान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में कर रहे हैं, जिससे किसानों की लागत कम हुई है और काफी फायदा होने लगा है। पिछले कुछ समय से आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती का चलन काफी बढ़ा है। ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती करने वाले किसान सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान ही सुभाष। दरअसल सुभाष फरीदाबाद के खेड़ी कलां के रहने वाले हैं। मुख्य रूप से अपने खेत में सब्जियों की खेती करते हैं सुभाष और बिना रासायनिक खाद की ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए फसलें भी उगाते हैं। मेरा नाम सुभाष वीर है जी। गांव मेरा खेड़ी कलां। सुभाष जी, फसल करते आ रहे हैं, प्रगतिशील किसान भी हैं। कितना समय हो गया फसल करते करते? मेरा पूरा जीवन इसी में खेती में ही गया है। जी तो क्योंकि शुरू से ही हम ही अपना जमींदारा करते हैं, ज़्यादातर हम सब्जी का जी गाजर और आलू। जी तो अब के तो फसल सारी बर्बाद हो गई, जी बाकी धान भी, जी ये हम सारी फसलें करते हैं और उसके साथ साथ हम डेयरी का भी काम करते हैं। प्रगतिशील किसान सुभाष आधुनिक खेती तो कर ही रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। बागवानी की खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने भिंडी और घिया की खेती की हुई है और अपने हाथ से खाद बनाकर अपने खेत में डालते हैं। दरअसल यहाँ पर सुभाष का कहना है कि सरकार ने उन्हें इसको लेकर पहले सम्मानित भी किया था। देखो, इसमें तो ऐसा होता है कि एक तो दवाई नहीं, जैसे देसी दवाई जी गाँव के ऑर्गेनिक खाद जो बनाते हैं, जी गोबर का खाद, जी और वैसे जैसे तूड़ी वगैरह है कुछ उसमें कई वो डाले जाते, जैसे नीम वगैरह इनका बना के और उसे दबा के उसका हम खाद बनाते हैं। सरकार की तरफ से चेक वगैरह भी दिया गया था, क्या वो राशि थी उसकी? बहुत पहले दिया गया था। जी पहले उस टाइम जिस साहब ने हमको चेक दिए थे, जी वो पुराने 10-10 हज़ार के चेक दिए थे ना। तो पहले हम गाजर की मशीन लाए तो सब्सिडी मिल जाई, जी और कोई जैसे रूटावेटर वगैरह है, जितने भी कोई यंत्र है तो जी। मिल जाई 2-4 रुपए। प्रगतिशील किसान सुभाष का कहना है कि उनका पूरा जीवन खेती में ही गुजरा है। उनको लगता है कि ऑर्गेनिक खेती करने से बहुत सारे फायदे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने से जहां जमीन को दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ही तरफ उस जमीन पर उगाई गई फसल लोगों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि पहले उन्होंने मशरूम की खेती से भी काफी पैसा कमाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्या फर्क क्या देखने के लिए मिलता है जब उन्हें बेचते हैं? कितना मुनाफा आता है? क्या कुछ अलग देखने के लिए मिलता है? देखो, एक तो इससे भाव अच्छा हो उसका। जी, ऑर्गेनिक का। हाँ, जी और वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतरीन हो। जी इसमें कोई केमिकल दवाई वगैरह कुछ नहीं है, जी। और उससे रेट भी अच्छा जाता है। कितना प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है उसमें? उससे ज़्यादा मिलता है, जैसे दुगना। दुगना। हाँ, अगर कोई ये चीज़ यहाँ 10 रुपए में मिलेगी तो वो हमारी 20 में जाएगी। जी उसके साथ साथ अब तो नहीं, पिछली दफ़ा मेरा खुम्मी का भी था, जी मशरूम जी जी मशरूम का भी वो लगाया था। अब के तो नहीं है। जी। क्या जो समय रहता है, क्या कुछ समय से किया जाता है उन सब्जियों को? क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उनमें दवाइयाँ लगती नहीं है, नहीं तो क्या आगे पीछे भी समय किया जा सकता है उनमें? नहीं नहीं, ये तो देखो सीजन की होती हैं। जी जैसे अब सीजन आलू का है, जी क्योंकि आलू का कम टेम्परेचर, ये तो आपको भी पता है, आलू को लिए बहुत वैसा टेम्परेचर चाहिए। जी हाई टेम्परेचर में बीज खराब हो जाते हैं। जी और ऐसे ही हर फसल की वो है
कि अब जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें फसल खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। हाँ, तो जो टाइम होता है, जैसे भिंडी का टाइम है तो भिंडी बोते हैं, आगे तोरई का टाइम है तोरई बो में, आगे आएगी अब इसमें अगस्त जी। गोभी लगाने शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक खेती और बागवानी करके प्रगतिशील किसान सुभाष अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती करने का किसान सुभाष को काफी फायदा हो रहा है। किसान सुभाष ने बाजार में भाव के उतार चढ़ाव के बारे में भी जिक्र किया है। प्रगतिशील किसान सुभाष का कहना ये भी है कि मुनाफा भाव पर निर्भर करता है। सुभाष ने ये भी बताया है कि गाजर की खेती में सबसे कम खर्च आता है और आसानी से मुनाफा भी आप लोग कमा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर सुभाष प्रगतिशील किसान है और ऑर्गेनिक खेती और बागवानी के जरिए अच्छा मुनाफा सुभाष ने कमाया है। मुनाफा सबसे ज्यादा कौन सी फसल में होता है? देखो जी, मुनाफा तो भाव के ऊपर होता है, वैसे तो सच्चाई तो ये है भाव के ऊपर हो। जी। और बाकी सबसे कम खर्चा वाली खेती मुझे गाजर की लगी। गाजर की खेती में इतना ना खाद की जरूरत, नहीं किसी की जरूरत, सिर्फ पानी और जुताई। प्रॉफिट कितना % होता है उसमें इनसे ज़्यादा हो जाता है। और सब्जी अगर वो सपोज करो हमारी सब्जी 15 रुपए किलो भी बिक गई जी। तो ये समझ लो हम कम से कम 1 किला में 2-2.5 लाख का बना देंगे जी। माल निकलेगा। और भाव जैसे कम रहा तो फिर कम। और अब जैसे भिंडी का घिया नहीं बना हुआ, अब हमने घिया लगाया है। जो पहला घिया है ना, अब सारे मर गए। तो जो कम घिया होने के कारण अब 50 रुपए किलो मार्केट में घिया है जी। भिंडी 30-35 रुपए किलो है ना जी। तो हर सब्जी इस वक्त महंगाई पे है। टमाटर हमारी सारी फसल खराब होगी, कम से कम हम पे 15-20 किला हमारे बोए जी। तो सारे फसल बर्बाद होगी। बारिश ने जो है ना सारा टमाटर मार दिया। प्रदेश में अब ऐसे अनेकों किसान हैं जो प्रगतिशील खेती कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमाकर अपनी जीवन स्तर को बेहतर कर रहे हैं। इसी तरीके से अन्य किसान भी लाभ कमा सकते हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, क्योंकि परंपरागत खेती में अब लाभ ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, बल्कि मेहनत और खर्च ज्यादा होती है। इसलिए मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए नई योजनाएं बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी भी लगातार जमीनी स्तर पर किसानों के बीच जा रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और प्रगतिशील खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो किसान कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती करते हैं, उन्हें सभी योजनाओं का लाभ भी मिलता है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।